बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10D न्यू काउंटडाउन की एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। एक के अंदर एलिमिनेटिंग यानी एलिमिनेशन मेथड था, उसके तहत क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो सब्स्टिट्यूट मेथड के तहत हमने सॉल्व किया। और अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसने कहा कि ग्राफिकल मेथड के जरिए मुझे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व कर दें, यानी कि ये वन पेयर है और ये सेकंड पेयर है। हम इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, और इसके ऊपर हम बाद में जब इसकी वैल्यू आएगी तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले हमने वैल्यू मालूम करनी है y की, क्योंकि x की वैल्यू हमने खुद सेट करनी है अपनी मर्जी से, जो आपका दिल चाहेगा वो पुट करेंगे। अब हम आते हैं सिर्फ y की वैल्यू मालूम करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये वाली साइड मैंने राइट और ये वाली मैंने लेफ्ट लिखनी है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये अलग होगी, ये अलग हो, क्योंकि इसका तरीकाकार इस तरीका सेम रहेगा, वैल्यू अलग अलग आएगी। हमने वैल्यू ये देखे मैंने खाने में दो बना दी, क्योंकि हमने दो अलग अलग पेयर है, हर पेयर का अपना अपना जो भी वैल्यू आएगी वो हम उसके खाने में पुट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जाकर उधर माइनस हो गया। तो अब वो देखा जाए तो 2 जो है ये इधर मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से किया, तो y इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस एक्स बाय 2। ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई। अब यहां पे हमारी मर्जी होगी हम क्या वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अब हम आते हैं, पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पहले हम x की वैल्यू करते हैं 0। तो 0 जब आप पुट करते हैं तो मैं लिखता हूं x की वैल्यू 0, ठीक है जी। x की वैल्यू जब 0 होगी तो यहां पे हम 0 पुट करें तो क्या आता है, 3 माइनस 0/2। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2। तो 3/2 को जब हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 1.5। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख देंगे 1.5। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1.5। अब अगर इसी जगह पे हम दोबारा यहीं पे करेंगे, बार बार x की वैल्यू पुट करें 1, 3 माइनस 1/2, तो 2/2, तो ये बन गया 1। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है जी। अब दोबारा x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, -2 1 सॉरी 2, तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, यानी कि 0.5। तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है, 0.5, ठीक है जी। अब अगेन, क्योंकि x की वैल्यू आपने खुद पुट करनी है, आपने 1 0 0 4 3 2 जैसे आप मर्जी करें वो पुट करते हैं। अब हम 3 की अगर वैल्यू x की वैल्यू 3 रखें, x इज इक्वल टू 3 करें तो बाई 2, 3 से गया तो 0/2। तो 0 को जब 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 0। तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो y हमारे पास क्या आता है, 0। हमारे पास ये सोल्यूशन इसका एक पार्ट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। अब ये 6 इधर मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड। हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। 6 कट गया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x बाय 6। ये इस चीज को याद रखना है, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे थे बार बार। तो अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं जैसे हमने पहले रखी थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू में लिखूंगा 0, और इसकी जगह पुट करते हैं 9 माइनस 3 0/6। ये 0 बन गया, तो 9/6। तो 9/6 का मतलब 1.5। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.5, ठीक है। अब दोबारा यहीं पे इसको पुट करते हैं 1। तो 9 माइनस 3 मल्टीपल 1 किया तो 9 माइनस 3/6। तो यहाँ पे 9 में से 3 माइनस किया तो 6/6, ये बन गया 1। तो अगर यानी कि x की वैल्यू 1 रखें हम तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये भी 1 आती है, ठीक है जी।
अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखें माइनस 3/2/6, तो ये हमारे पास आ गया 9-6/6, यानी कि 3/6 आ रहा है। 3/6 का मतलब ये हाफ है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं 3 को डिवाइड करना चाहूँ 6 पे, तो यहाँ लगा 0, यहाँ लगा पॉइंट, तो 3 5 6 यानी कि 0.5। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू रखूँ तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास 0.5। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ -3 और बाय 6, तो ये हमारे पास 3 3 9, यानी कि 9 - 9/6, तो ये 0/6। 0 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 0। तो यानी कि अगर मैं 3 रखूँ तो यहाँ पे क्या जवाब आता है 0। यहाँ तक तो हमारे पास आगे वैल्यू देखा जाए तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। अब हमने ये 9 माइनस किया तो 9 में से 9 माइनस किया तो 9, और यानी कि 0/6, तो 0 को जब भी किसी चीज़ पे डिवाइड करें तो वो 0 हो जाती है वैल्यू। तो अब अगर हम देखें तो दोनों की वैल्यू जो आई है हमारे पास, x की वैल्यू अगर हम पहले वाली में इस पेयर में 0 पुट करते तो हमारे पास y ये आता है, 1 पुट करते तो 1 आता है। अगर 2 वैल्यू रखें हम x की तो y ये आता है, 3 वैल्यू रखें x की तो y ये आता है। सेम दूसरे में भी अगर हम इस पेयर में जाएं तो हमारे पास अगर x 0 रखें तो y ये आता है, x 1 रखें तो y ये आता है, x को अगर 2 रखें तो y 0.5 आता है, x को अगर 3 रखें तो y 0 आता है। अब यहाँ तक तो वैल्यू आ गई। अब हमने इसको ग्राफ के ऊपर शो भी करना है, तो अब हम करते हैं ग्राफ पे शो। अब हम आते हैं सबसे पहले पार्ट पे, यानी कि जो पहला उसका पेयर था उसमें से x की वैल्यू थी 0, यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं x, ये हमारे पास था 0, ठीक है जी। और जो y था वो हमारे पास था 1.5, तो ये हमारे पास 1 है, और 1.5 का मतलब कि आधा, 1 और 2 के दरमियान आधा, तो ये हाफ, ये हमारे पास यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, यानी कि ये वाली अगर ये रखें हम वैल्यू, तो कहता है y की वैल्यू क्या आती है, वो भी 1 आती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, ये ला गया हमारे पास साइन। अब अगर x की वैल्यू हम 2 रखें, यानी कि ये वाली, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.5, तो ये यहाँ पे आ गए, ये क्योंकि 1 और 0 के दरमियान 0.5 हाफ हो गया y का। और अगर हम x की वैल्यू 3 रखें, यानी कि ये, तो y की वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि ये यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपल दोनों तरीके से कि हम इसको सिंपल मैच करा देंगे। बस एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे सब के बीच में और मैच कर देंगे हम इसको। ये हमारे पास इसकी, जिसको हम कहते हैं ना ग्राफ के ऊपर शो करना, वो हमने इसको शो कर दिया है। अब अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि लाइन का तरीका कार्य होता है कि लाइन के दोनों किनारों के ऊपर एरो का साइन आना चाहिए, लाइन हम कहते हैं उसको। अदरवाइज इसको हम अगर लाइन के किनारों पे एरो का साइन ना आए तो हम कहते हैं कि ये जो है सेगमेंट है। तो अब हमने इसके दोनों किनारों के ऊपर तीर डाल देना, एरो डाल दिया ये वाला, ठीक हो गया जी। हमारे पास वैल्यू क्या थी ये वाली, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इसको शो भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि x, क्योंकि हमारे पास क्या था x, ये 0 और ये 0.5, तो हम इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे ताकि आपको ये भी समझ रहे कि मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, ये जो साइन है इसके पास करके हम लिख देंगे, यहाँ इधर लिख दें 0 और 1.5, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 0 बीच में कामा डाला और 1.5। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी कि अगर हम 1 रखें तो दूसरी वैल्यू क्या थी 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1, 1, क्योंकि दोनों की 1 1 आई थी सेम। अब अगर हम वैल्यू इसकी 2 रखें तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 0.5, तो इसके सामने हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 और 0.5, ये लिख दें आप इसके अंदर। अब ये 3 वाला जो है, अगर हम 3 रखें वैल्यू
तो 0 आता है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 3 और 0। ये हम इस तरह इसको शो कर देंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पेयर जो है ये क्लियर हो गया। अब जब हम इसका सेकंड पेयर देखते हैं तो उसके अंदर भी सेम वैल्यू आई है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये सेम ही बनेगा सारे का सारा, वो भी हम उसकी जगह भी वही लिखेंगे जो ये लिखा जा रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें सेम है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी होती है कि जब अगर लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, यानी कि लाइन के ऊपर आकर बिल्कुल 0 के ऊपर, जैसे ये 0 है और इधर भी देखिए ये 0 के ऊपर लाइन आ गई, तो अगर यहाँ पे बिल्कुल 0 के ऊपर लाइन आ जाए तो इसको हम कहते हैं इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन है। क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयर ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट आर सेम। यानी कि ये देखें 0 और ये दोनों चीजें हैं ये एक लाइन के ऊपर आ गई हैं, तो हम इसकी जगह एक चीज लिखते हैं जिसको लिखा जाएगा इसके साथ कि ये जो इक्वेशंस हैं हम एंड पे हमने ये बताना होता है कि ये जो पेयर है, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है ये इनफिनाइट सॉल्यूशन है इसके या हैज नो सॉल्यूशन। तरीकाकार ये है कि जब दो लाइनें, यानी कि एक लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो उसको हम कहते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशनों पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे नीचे दीज इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, दोनों में से जो मर्जी लफ्ज़ लिख लें। हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट हम एंड पे इसकी लिख देंगे और इसी के साथ पार्ट नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में इसने दिया 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि ये पहला पेयर है। दूसरा क्या है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। तो कहता है जी मुझे ग्राफिकल मेथड के जरिए इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दें, तो हमने इसको सॉल्व करना है। हम दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं। इसको 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, यानी कि इसकी अलग वैल्यू आएगी, इसकी अलग वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, एक तो चीज़ ये आ गई हमारे पास। इधर आ गया y इज इक्वल टू -3 माइनस 4x, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसके अंदर हमने पुट करनी है वैल्यू सारी। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए y की। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये देखते जाना 2 माइनस 4 और ये रखी मैंने 0, हमारे पास क्या आ गया, ये 0 बन गया तो 2 बच गई पीछे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हम याद रखते जाएंगे, ये चीज़ें हम लिखते जाएंगे साथ साथ, इसी के अंदर हमने पुट करनी है चीज़ें। अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो फिर क्या आती है 4 मल्टीपल 1, तो यानी कि ये क्या आ जाएगी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है -2। अब इसी x की जगह अगर हम 2 रखें वैल्यू, x की वैल्यू 2 कर ले, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 2 4 द 8 माइनस और ये 2, तो y की वैल्यू आ गई -6, तो y क्या आता है हमारे पास -6। और अगर इसी तरह हम x की वैल्यू 3 रखें तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 12, तो वैल्यू क्या आ गई -10। तो अगर x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है -10। क्लियर है बात जी। अब हम इस पे आते हैं कि इसके अंदर अगर x की वैल्यू हम 0 रखें, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है जवाब -3 -4 और 0, तो ये आ गया -3 क्योंकि ये तो 4 0 बन गया, तो -3।
अब अगर इसी जगह हम इसकी वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास क्या आता है -3 -4 इज इक्वल टू -7। वाई क्या आ जाता है -7, यानी कि अगर इसकी वैल्यू हम 1 रखें तो वाई -7 आ जाता है। अब अगर इसी जगह हम वाई एक्स की वैल्यू 2 रखें, एक्स की वैल्यू क्या रखें 2, तो हमारे पास वाई क्या आ जाएगा -3 -8, तो ये आ गया -11, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है तो -11। अब अगर इसी जगह हम 3 रखें वैल्यू, क्योंकि कम से कम 4 वैल्यू हमने पुट करनी होती हैं, 3 रखें तो हमारे पास -3 -12 और ये आ गया -15। तो अगर यानी कि x की वैल्यू हम 3 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है -15। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब जब हम इसको ग्राफ के ऊपर लेके चलते हैं तो ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या आनी चाहिए वैल्यू, उसके ऊपर जाते हैं, आते हैं ग्राफ के ऊपर। अब पहला जो हमारे पास पेयर था 4x + y = 2, जो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी, तो अगर हम x को 0 रखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, अगर हम x को 0 रखें ये, तो y हमारे पास क्या आता है 2, यानी कि हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया, यानी कि लाइन के ऊपर। अब अगर x की वैल्यू हम 1 रखें, x एक्सिस यानी कि जिसको हम कहते हैं +1, ये रखें 1, तो हमारे पास जो y है वो -2 आता है, -2, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये आ गई, सॉरी 1। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y हमारे पास आता है -2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास y जो आता है वो -6 आता है, यानी कि ये 2 और इसी के लाइन में -6, यानी कि ये आ जाता है हमारे पास। और अगर हम x की वैल्यू 3 रखें +3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10, यानी कि इस लाइन में इसी कॉलम में हम नीचे चलते जाएंगे तो ये आ जाएगा -10, हमारे पास ये आ गई वैल्यू। पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी -2, दूसरी +2 y की बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर, और दूसरी जो वैल्यू थी वो x हमारे पास 1 था, y -2, तो ये आ गई। तीसरी वैल्यू हमारे पास थी कि अगर x की वैल्यू 2 रखें तो y हमारे पास -6 आता, तो हमारे पास ये आ गया। और अगर x की वैल्यू 3 रखें तो y हमारे पास -10 आता है। अब इस लाइन को हम सीधा स्ट्रेट लाइन एक खींच देंगे तो ये आपके सामने एक ग्राफिक, जिसको हम कहते हैं ना तरीकाकार से, ये लाइन हमारे पास लग गई है। अब इसको हमने ये लाइन लगा दी। अब हमने इसकी वैल्यू भी लिखनी होती है, हम लिखेंगे 0 और 2। पहली वैल्यू ये आ गई, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - 2। चले वैल्यू मैं इससे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, 0 और 2। और जब हम 1 रखते हैं x की वैल्यू तो y की हमारे पास आती है -2, ये हमने लिख ली। और जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -6, हमने ये लिख ली। और जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -10, हमने लिख लिया -10। ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, इसी के ऊपर हम सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड पार्ट कहता है जी अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -3, ये तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पहली लाइन हमारे पास कहाँ पे आ गई, ये वाली, ये। अब अगर x की वैल्यू हम 1 रखें ये, तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -7, हमारे पास ये लाइन आ गई, ये। अब अगर x की वैल्यू हम 2 रखें ये वाली, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -11, तो हम इस जगह के ऊपर डॉट कर देते हैं इसको। अब अगर
हम x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -15। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब इस लाइन को भी हम लाइन लगा देते हैं डॉट, और अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन आ रही है। तो हमारे पास ये लाइन लग गई, और इसके ऊपर हम वैल्यू लिखेंगे इसकी। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y हमारे पास क्या आता है -3। तो हम लिखेंगे 0 -3, ये वैल्यू लिख दी हमने। और अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आती है 1 -7, यानी कि y हमारे पास क्या आता है -7। और इसी तरह अगर x की वैल्यू हम 2 रखें तो y हमारे पास क्या आता है 11, तो हम लिखेंगे 2, -11। और इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 3 रखें और तो y हमारे पास क्या आता है 3 -15। हमने ये दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। हाँ देखते हैं, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए एक पीछे स्टेटमेंट है कि अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। कहता अगर ये दो लाइनें पैरेलल हों तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बस हम क्या लिख देते हैं, दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 3 है, पहला पेयर है x + y = 3 और सेकंड पेयर है 3x + y = 5। तो दोनों को जैसे हम तरीके से करते आ रहे हैं अलग अलग करते हैं। x + y = 3 और 3x + y = 5। तो y = 3 + 3 - x, सॉरी -x, क्योंकि इधर से जाकर दूसरी तरफ माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा y 5 - 3x। अब यहाँ पे हमने अगर वैल्यू पुट की x की 0, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 0, तो 0 अगर वैल्यू पुट करें -0 तो क्या आता है, y क्या आ जाता है हमारे पास 3, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है 0 और 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली वैल्यू होगी। अब अगली वैल्यू क्या बनती है, अगर हम x की वैल्यू पुट करें 1 तो 3 - 1, तो y = 2। तो हम लिख देंगे 1 और 2, ऐसे लिख देंगे इसको। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अब इसी तरह अगर x की वैल्यू हम 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, y = 1। तो हम लिख देंगे 2 और 1, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया 2 और y 1 हो जाता है। 2 हमने कर लिया। अगर x की वैल्यू हम 3 रखें हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है 0, क्योंकि 3 से कैंसिल। तो हम लिख देंगे 3 और 0, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 और ये 0। ये हमारे पास पहला जो पेयर है वो मुकम्मल हो जाता है। अब आ जाते हैं सेकंड पेयर पे। सेकंड पेयर में अब अगर वैल्यू हम x की 0 रखें, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करें, हमारे पास क्या आता है 5 - 3 0, यानी कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 5 - 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, तो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे 0 और 5, ऐसे लिख देंगे इसको। अब अगर इसी जगह x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 - 3 = 2, यानी कि y = 2 आ गया। तो हम लिखेंगे 1 और 2 ऐसे, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1 और y हमारे पास आ जाता है 2। और अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करें, यानी कि 2 रखें, तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 - 6, तो y -1। तो हम लिखेंगे 2 और -1 ऐसे, और ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसकी वैल्यू 2 रखते हैं तो -1, y -1 आ जाता है। और अगर इसी तरह x की वैल्यू हम 3 रख लें, 3 पुट करें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 5 - 3 3 9, यानी कि -4।
तो हम लिखेंगे 3 माइनस 4 ऐसे लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी -4। ये दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पेयर 1 और पेयर 2 की। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, यानी कि ये 0 x की वैल्यू है, तो y हमारे पास क्या आता है 3, ये तो यानी कि हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला y एक्सिस के ऊपर आ गया 3 वाला पहला पॉइंट। अब अगर सेकंड पॉइंट पे जाएं तो वैल्यू हमने क्या रखी है, x की वैल्यू हम रखते हैं 1, यानी कि ये 1 है x के, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है 2, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अब अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, यानी कि ये पॉइंट पे, तो y हमारे पास क्या आता है 1, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर y आ जाता है। और अगर हम x को 3 रखें तो y हमारे पास क्या आता है 0, यानी कि ये इसके ऊपर आ जाती है डॉट। पहली बात, अब हम इसको लाइन से खींच देते हैं ताकि आप लोगों को एक लाइन का समझ आ जाएगी। लाइन आपने सीधी लगानी है स्केल के साथ, तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, ये मैंने लाइन लगा दी। तो इधर भी एरो का साइन डाल दें और इधर भी एरो का साइन डाल दें, और यहाँ पे इनकी वैल्यू लाजमी पुट कर दें ताकि वैल्यू को आपको बाद में कहीं पे भी मसला ना आए। यानी कि x की क्या थी 0 और 3, पहली वैल्यू थी हमारे पास, दूसरी वैल्यू थी 1 और 2, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास y क्या था 2, और अगर तीसरी वैल्यू थी हमारे पास, अगर x का 2 हो तो हमारे पास y क्या आता है 1, और अगर x का 3 हो तो y क्या आता है 0। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे इसने लिखा कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो y कितना आता है 5, यानी कि यहाँ पे आता है। अब अगली बात क्या कहता है कि अगर x 1 हो तो y हमारे पास क्या आता है 2, यानी कि यहाँ पे, और y यहाँ पे आता है 2, यानी कि ये देखें ये दोनों पॉइंट सेम हो गए यहाँ पर। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 हो, सॉरी x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हो तो y हमारे पास क्या आता है -1, यानी कि ये 2 और -1 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और अगर इसी तरह x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 हो तो हमारे पास y क्या आता है -4, ये आ जाता है यहाँ पर। तो अब हमने इसको लाइन ड्रा करते हैं, यानी कि ये और ये। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर साइन लगाते हैं एरो का, और ये भी एरो का साइन, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई थी x की 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और 5, और यहाँ पे x की 1 और y की 2। अब ये 2 के ऊपर दोनों जो है, ये दोनों जो है ये मैच कर गए अगर आप देखें तो 1 और 2 पे। तो अब ये वाली कितनी थी, अगर हम इसको 2 रखें यानी कि 2 तो -1 आती है वैल्यू, और अगर यहाँ पे 3 वैल्यू रखें x की तो -4 ये आती है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये बन गई है, यहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को। तो इसी के ऊपर अब हम लिख देंगे, क्योंकि जहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर दिया जाए तो पीछे एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी इसकी फिर सोल्यूशन हो सकता है अगर ये वैल्यू दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। तो हमारे पास क्या आता है, यानी कि x हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जैसे मैंने लिखा, तो हम सिंपल यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, बस यही इसका फाइनल आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है 7x - 2y + 11 इज इक्वल टू 0, 6x + y + 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को लहदा करते हैं। 7x - 2y + 11 इज इक्वल टू 0, तो 7x - 2y
इज इक्वल टू -11, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया। अब ये x उस तरफ जाएगा, -2y इज इक्वल टू -11 -7x। तो ये क्या हुआ, माइनस, हमने माइनस लिया कॉमन, 11 + 7x और यहाँ पे आ गया -2y। अब ये -2y उधर जाकर डिवाइड होगा, हम लिख देंगे y -11 + 7x बाय -2, माइनस 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 से कट गया तो 2 बच गया नीचे। हमारे पास क्या आ गया, 11 + 7x बाय 2y। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब (11 + 7x बाय 2) ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इस पे आ जाते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरी पे आते हैं कि अगर हम x की जगह 1 रखें, सॉरी -2 रखते हैं, अब क्योंकि वैल्यू को चेंज करते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये वैल्यू एक ही जगह रखी, 0 प्लस रखी जा रही है, तो -2 रखते हैं। तो अगर x की वैल्यू -2 रखें इसके अंदर, तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास आता है 11 + 7 -2 बाय 2, 11 - 14 बाय 2 और ये -3 बाय 2। तो 3 बाय 2 का मतलब क्या होता है, 1.5, यानी कि माइनस का। ठीक है जी, तो हमारे पास y क्या आ गया, -1.5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर x की वैल्यू -1 रखें, अब अगर x की वैल्यू हम -1 रखें तो हमारे पास क्या आता है, 11 + 7 -1 बाय 2, यानी कि 11 - 7 बाय 2, तो ये -4 बाय 2, तो मतलब क्या आ गया, y क्या आ गया, 2। अगर x की वैल्यू -1 रखें तो y क्या आ जाता है, 2। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इसको लिख सकते हैं -1 बाय ऐसे, और पहले वाला जो आया था उसकी जगह हम लिख लेते हैं -2 और -1.5, ये लिख दें हम। अब अगर x की वैल्यू हम 0 रखें, अब अगर x की वैल्यू हम 0 रखें, यानी कि x की वैल्यू हम रखें 0, तो हमारे पास क्या आता है, 11 + 7 और यहाँ 0 बाय 2, हमारे पास y क्या बनेगा, 11 + 0, क्योंकि 0 7 0 बाय 2, यानी कि 11 बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5.5, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.5 और यहाँ हम लिख देंगे 0 और 5.5 ऐसे। अब अगर हम इसकी जगह 0 की जगह वैल्यू 1 रखें, अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, हमारे पास जवाब क्या आता है, y इज इक्वल टू 11 + 7 1 और 7 बाय 2, यानी कि 11 + 7 बाय 2 18 बाय 2, तो y बराबर क्या आ गया, 9 के, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9। अब आते हैं सेकंड पेयर पे। सेकंड पेयर है यानी कि 6x + y इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये माइनस उधर चला गया, 4 माइनस हो गया। अब y, क्योंकि ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या होगा, -4 - 6x, तो अब ये माइनस को कॉमन ले लें, 4 + 6x, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी y को अगर हम -2 पुट करें x की वैल्यू, क्योंकि हमने पहले भी -2 की थी ना, तो इसमें भी -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करें अगर हम x की जगह पे, तो -2, y इज इक्वल टू -4 + 6x, -4 + 6 और x की वैल्यू -2, -4 -12, तो ये हमारे पास -8 आ गया, और बाहर वाले माइनस ने इसको क्या कर दिया, प्लस का 8, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8। इसी तरह जब अगर हम इसको -1 रखें,
तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है -2 और बाहर वाले माइनस ने क्या किया +2, y क्या आ गया 2, तो हम क्या लिखेंगे 2। तो अगर यहाँ आप लिखना चाहें तो 1 और -2 लिख सकते हैं -1। और अगर इसी जगह हम 0 पुट करें वैल्यू को यानी कि 0, तो 0 पुट करें अगर तो 0 ने 6 को क्या किया 4 वही रहा 6 और ये लगा 0, तो 6 0 का 0 हमारे पास आ गया -4, y = -4, तो हम लिख देंगे -4। और अगर इसी तरह हम इसकी जगह वैल्यू पुट करें 1, तो हमारे पास 6 1 दा 6, तो ये हमारे पास आ गया 10 और -10 बन गया क्योंकि बाहर वाले माइनस ने प्लस को माइनस किया, तो -10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साहब। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करते हैं कि कैसे ग्राफ के ऊपर आएगा ये। अब पहला पेयर जो था मैंने कर दिया और मैंने देखा तो कैमरा खुद ऑफ हो चुका था, दोबारा समझा देता हूँ। पहले पेयर में जब हमने -2 रखा x की वैल्यू को ये वाला, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1.5, तो हमारे पास यहाँ पे डॉट लग गया। अब जब हमने -1 रखी x की वैल्यू, तो हमारे पास y क्या आया +2 ये वाला। और जब हमने 0 रखी x की वैल्यू, तो हमारे पास y क्या आया 5.5। और इसी तरह जब हमने x को 1 रखा यानी कि x की वैल्यू 1 कंसीडर की, तो y हमारे पास क्या आ गया 9। पहला पेयर यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। दूसरा पेयर जब हमने x की वैल्यू -2 रखी, तो हमारे पास y क्या आया 8 यानी कि पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। और जब हमने x की वैल्यू -1 रखी, तो हमारे पास y क्या आया +2। और देखा जाए तो ये दोनों मैच कर गए यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने 0 रखी वैल्यू x की, तो हमारे पास y आया -4। और जब हमने x को -1 रखा, तो y हमारे पास क्या आया -10। दोनों की वैल्यू समझ आ गई। अब ये हमने इसको कंसीडर शो कर दिया। तो अब हम देखें जहाँ पे ये दोनों मैच कर गए हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 2 में किया था, तो अब हम लिख सकते हैं x = -1 और y = 2। तो ये सोल्यूशन है, क्योंकि ये सोल्यूशन है, इससे हल होता है क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल होता है और क्वेश्चन नंबर 3 का मुकम्मल होते ही एक्सरसाइज में मुकम्मल हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा था कि मुझे एलिमिनेट जो मेथड है उसके ज़रिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा जी मुझे सब्स्टिट्यूट का जो मेथड है उसके ज़रिए सॉल्व कर दें। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें कहा कि मुझे ग्राफिकल मेथड के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट भी कर चुके हैं। फिर भी कहीं क्यूरी हो तो पूछा जा सकता है, कमेंट किया जा सकता है, मैसेज किया जा सकता है। और चाहते हैं इसी से इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें और लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें, ताकि आपसे कोई ना कोई इंसान मुस्तफ़ीद होता रहे। क्योंकि इल्म जो है हमेशा रोशनी लाता है, और इस इल्म जो है बांटने से, तकसीम करने से बढ़ता है। तो इसी के साथ इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।